कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में पेपर देने से पहले आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए जिसके कारण आप टॉप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने से पहले एक गलतियां ना करें वरना फेल भी हो सकते हो। यदि सच में फ्रेंड्स, यदि आप इस गलतियां को नहीं दोहराते हो तो आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे फर्स्ट गलतियां नहीं करना है कि एग्जाम पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ना। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में पेपर देते समय उसको पेपर जब भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उन्हें जो सवाल का जवाब मालूम होता है उसे भी अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण वह उस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं जो उन्हें मालूम भी होता है। तो आप सबसे पहले ये कीजिएगा कि आपको पेपर मिलने के बाद आप पेपर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद ये जरूर फैसला लीजिएगा कि मुझे किस प्रश्न का आंसर देना है और किस प्रश्न का आंसर बाद में देना है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जो आपको 100% मालूम है, और उसके बाद आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ी जानकारी हो। ऐसा कर रहे हो तो सच में फ्रेंड्स, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, आपको कौन सी नेक्स्ट गलतियां नहीं करना है। नेक्स्ट गलतियां है कि हैंड राइटिंग पर फोकस नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट को पता होता है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे हैंड राइटिंग न लिखने से मार्क्स कट जाते हैं। फिर भी वो क्या होते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में वो अच्छे हैंड राइटिंग में कॉपी नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, खराब लिखावट के कारण आपके नंबर कट जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप अपने उत्तर देते समय अपनी ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाइएगा, बल्कि खूब अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग बनाकर लिखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को इस तरीके से लिखिएगा जिसके कारण वो एग्जामिनर आपके सवाल के जवाब को आसानी से पढ़ सके। ऐसा करते हैं ना तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट गलतियां नहीं करना है उसे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट गलतियां है कि सवालों पर अधिक समय देना। देखिए फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें जो सवाल का जवाब नहीं मालूम है फिर भी उस पर ज्यादा समय दे देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। आप सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जो आपको 100% मालूम हो, और जो आपको मालूम नहीं है वैसे प्रश्न में आप उतना ही समय दीजिएगा जितना जरूरी है। हद से ज्यादा नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट तरीका को जानते हैं। नेक्स्ट गलतियां नहीं करना है कि शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखना। अधिकतर स्टूडेंट उत्तर लिखते समय निश्चित शब्दों की समय सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कितने शब्दों में कह रहा है आंसर देने के लिए, उसी अनुसार आप आंसर दीजिएगा। यदि कह रहा है 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, तो आप उसी अनुसार दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं रहता है। आप कोशिश कीजिएगा कि पहले सवाल के नेचर को समझे कि सवाल किस तरीके से पूछ रहे हैं, आप उसी के अनुरूप में जवाब दीजिएगा। इससे यह होगा कि आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी, साथ ही आपको समय की भी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलतियां भी नहीं करना होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट तरीका को जानते हैं, यानी नेक्स्ट गलतियां नहीं करना है। हम लोग के सामने नेक्स्ट गलतियां है कि बड़े बड़े पैराग्राफ में जवाब देना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ये उनकी भूल होती है। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी आंसर को बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो जो आपके एग्जामिनर होंगे ना, कॉपी चेक करने वाले, उसको कॉपी चेक करने में परेशानी होगी, जिसके कारण वो आपके मार्क्स को काट लेंगे, जिसके कारण एग्जामिनर सवाल के मूल जवाब से भटक जाता है और आपके मार्क्स को काट लिए जाते हैं। कोशिश कीजिएगा आप अपनी आंसर को पॉइंट टू पॉइंट देने का। ऐसे दीजिएगा ना तो आपके एग्जामिनर काफी खुश हो जाएंगे, और जैसा सवाल कर रहा है, ठीक है, उसी अनुरूप में दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपके सवाल कुछ और कर रहे हैं और जवाब कुछ और दे रहे हैं, ऐसे नहीं कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने का। ऐसे देखने में काफी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट तरीका को जानते हैं, यानी नेक्स्ट गलतियां कौन सी है जो नहीं करना है। वो है कि पेपर को रिवाइज नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स, पेपर को रिवाइज न करने की गलतियां भी ना आपके कम मार्क्स आने के जिम्मेदार होते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, पेपर रिवाइज करने से यह पता चल पाएगा कि आपने जो आंसर लिखा है उसमें आपने कहाँ कहाँ गलती किया है, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, आपको यह पता चल पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी कॉपी को जमा करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से उसे चेक कर ले। यदि ऐसा करते हैं ना, तो पता चल पाएगा कि हमने आंसर में कहाँ गलती किए हैं, जिसके कारण आपको सुधारने का मौका मिल सकता है। और सारे प्रश्न का उत्तर देने के बाद आप अपनी कॉपी को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ऐसे ये होगा कि आपने सवाल में जहां जहां गलती की है उसे सुधारने का मौका मिल जाएगा। सच में फ्रेंड्स, यदि आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो इन सारे गलतियों को नहीं करना पड़ेगा। और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।